पांडे जी, आखिरी मेरा सवाल है कि जैसे लोग कहते हैं कि भाई चलिए ब्यूरोक्रेसी है, दबाव में काम करती है। पॉलिटिशियन है, वो कहता है कि साहब हमको वोट के लिए ये सब करना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है, शराब बांटनी है, साड़ी बांटनी है, इसको रिश्वत देनी है, उसको रिश्वत देनी है। लेकिन जुडिशरी को तो किसी से वोट नहीं लेना। जुडिशरी तो टोटल अपना एक कोकून में है कि भाई वो प्रोटेक्शन है उनको पूरा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपने आप में अपॉइंटमेंट भी करते हैं, कॉलेजियम बना रखा है उन्होंने, जिसको चाहे कर लेते हैं। अंत में पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को भी मानना ही पड़ता है नानुकर करने के बाद भी। जुडिशरी क्यों हमारे नहीं कानून से और संविधान से काम कर रही, क्यों जुडिशरी पे क्वेश्चन क्यों उठ रहे हैं? त्रिपाठी जी, बहुत सिंपल सा है। देखिए, जुडिशरी संविधान में अलग उसके पास रोल है, लेकिन जुडिशरी को नियंत्रित करने का सारा अधिकार संविधान ने एग्जीक्यूटिव, जो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव को दे रखा है। जिस दिन पॉलिटिशियन चोर नहीं होंगे उस दिन जुडिशरी आपसे डरने लगेगी। आप उनके ताकतों से डरते क्यों हैं जब आप सही करते हैं? मुझे कभी कोई डर नहीं लगा कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा कर देगा तो मैं क्या बोलूंगा। हमारी राजनीतिक सड़न ने जुडिशरी को यह छूट दी है कि मनमानी करे। जिस दिन देश पर राजनीतिज्ञ ईमानदार या प्रदेश में राजनीतिक ईमानदार बैठ गया, ये जुडिशरी उसी दिन से नियम के अनुसार काम करने लगेगी, एकदम ईमानदारी से करने लगेगी। क्यों मालूम है? आपकी जुडिशियल अफसर का अपॉइंटमेंट भी लोअर जुडिशरी में सरकार करती है। उसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर, ट्रांसफर ऑर्डर भी यहाँ नोटिफिकेशन जारी होता है नियुक्ति विभाग से। हाँ, हालांकि आता हाई कोर्ट से ही है, लेकिन हाँ जारी होता है। लेकिन आप कभी रोकिए ना, कह दीजिए ये बेईमान अफसर हम नहीं करेंगे। इंटेलिजेंस किसके पास? लोकल जानकारी करनी किसके पास? हाईकोर्ट के पास नहीं है। उसके पास कोई तंत्र नहीं है। तंत्र आपके पास बैठा। कभी आपने, लोग कहते हैं साहब हमें पता नहीं कौन ईमानदार कौन बेईमान। आप एक बार अपने इंटेलिजेंस वाले से कह दीजिए, जाइए सारे जिलों में कौन कौन अफसर ईमानदार बेईमान की लिस्ट बना के दे दो। आप विश्वास मानिए, अभी भी हमारे तंत्र में दम है। यही पुलिस अधिकारी आपको सारी लिस्ट दे देंगे और बड़ी ईमानदारी देंगे, कौन बेईमान कौन ईमानदार। आप कह दीजिए, पूछ लीजिए कौन कौन हाईकोर्ट का जज बेईमान है, कौन कौन जुडिशियल का बेईमान है, आपको लिस्ट दे देंगे। जब मुझे जिले में काम करते हुए एक एक आदमी के बारे में पता था कि कौन जज पैसा लेता कौन नहीं लेता, मैं उनको हैंडल करता था डिफरेंट तरीके से। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, जुडिशरी एकदम ठीक हो जाती थी। वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ईमानदार होने से ठीक हो जाती थी, क्योंकि आप जो मैसेज देते हैं वो मैसेज वो लेते हैं। जब देखते हैं हमारा सारा तंत्र ही भ्रष्टाचार। सोचिए, जब लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों को कहना पड़े क्या करें भाई, वोटर को रिश्वत देनी पड़ती है, उसी लोकतंत्र खत्म हो गया। आपका लोग वोट जब आप रिश्वत से पा रहे हैं, शराब बांट के पा रहे हैं, पैसे खर्च करके बांट रहे हैं, लोकतंत्र किस बात का? लोकतंत्र तो आपने उसी दिन खत्म कर दिया जिस दिन ये स्वीकारोक्ति की कि हमें तो चुनाव में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है क्योंकि हमें वोटर को देना पड़ता है। आपको याद हो, आपको पता होगा त्रिपाठी जी, साउथ में क्या हो रहा है। मतलब वहां कॉम्पिटिटिव जो वोटर की ब्राइबरी इस लेवल पे पहुंच गई है कि लोग बाप बाप कर गए हैं, जो नेता लोग, कि भाई कितना पैसा दे। क्योंकि हर चुनाव से पहले जो है कहीं मशीन बटती है, कहीं वॉशिंग मशीन बटती है, कहीं। मुझे तो कोई राजनीतिज्ञों ने बताया कि जो आदमी महत्वपूर्ण होता है उसके पास कारें तब देने लगे हैं लोग कि भाई ये लो, तुम ये फला गाड़ी ले लो, तो फला। ये हालत पहुंच गई। ये चुनाव हो रहा है, जनता का मत हो। आप जनता से पूछिए, आप तो बहुत सालों से काम करें, आपके पास तो पूरा वो है, अनुभव है। मैं चूंकि राजनीति में हूं इसलिए मैं जाता हूं बहुत। एक ही शिकायत है कि साहब कोई नहीं आता लौटकर, वो सिर्फ अपने दलालों के माध्यम से सारा राजनीति चलाते हैं। जनता के पास कोई नहीं जाता उनका सुख दुख पूछने के लिए। जो समस्याएं, त्रिपाठी जी, मैं बड़े विश्वास से और कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, जो समस्याएं सन 47 में इस देश के सामने खड़ी थी, वो सारी समस्याएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, ईमानदारी, जुडिशियल, वो मकान न होना, पानी न होना, बिजली न होना, सब खड़ी हैं वहीं की वहीं। तो सवाल ये है कि 77 साल में हमने चलिए कुछ आईआईटी बना दिए, कुछ देखिए त्रिपाठी जी, मैं इस पे प्रसन्न नहीं होता। ठीक है, अच्छा किया आपने, वो हाईवे भी बना दीजिए, अच्छा किया आपने, लेकिन बाकी क्यों नहीं किया आपने? ये किसने आपसे कहा है कि एक दो काम करोगे बस? पिछला चुनाव, पिछली सरकार सिर्फ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे लड़ रही थी। अरे भाई, तुम 5 साल रह के सिर्फ एक एक्सप्रेसवे बनाकर, बाकी तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हारे पास 70 विभाग किस दिन के लिए है? और ये 6 लाख करोड़ का बजट किस लिए है?
एक हाईवे बनाने के लिए 18,000 करोड़ का, वही हालत आज हो रही। त्रिपाठी जी, सरकारों को इससे लेट ऑफ नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए बाकी तुमने क्या किया। आज तक एक भी सरकार ने शिक्षा नहीं ठीक किया। मैं आपसे बताऊं, आपने बहुत पढ़ा होगा, दुनिया का पूरा इतिहास, पूरा शास्त्र बताते हैं, जो सरकार, जो देश एजुकेशनली बैकवर्ड है वो हमेशा बैकवर्ड रहे। जब तक आप अपनी जनता को शिक्षित नहीं करेंगे, ठीक ठाक पढ़ाएंगे नहीं, त्रिपाठी जी स्लोगन है, ये ऐसे चलता रहेगा। जीडीपी के फिगर हम लोग देखते रहेंगे और ग्रोथ रेट देखते रहेंगे और देश वहीं कहीं खड़ा रहेगा। पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत खुल के अपनी बेबाक बातें आपने रखी, और हम आपसे फिर किसी दिन आपको बुलाएंगे और आपसे फिर किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जितनी बेबाकी से, खुले दिल से और अपने अनुभवों को शेयर किया है, कम से कम पब्लिक उनका लाभ उठाएगी, और कुछ न कुछ हम लोग सही दिशा में बढ़ेंगे। और आप एकजुट करिए लोगों को जो राजनीति को शुद्ध करना चाहते हैं। ईश्वर आपको कामयाबी दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है त्रिपाठी जी, जब आप याद करेंगे हम जरूर हाजिर होंगे। बहुत थैंक यू। बहुत थैंक यू।